Today I am going to teach about exercise 6.2. Exercise 6.2 part 2. एट फर्स्ट पार्ट 1 पढ़ाए हुए थे 6.2 एक्सरसाइज का, और आज जो रेस्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 4 से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जब बढ़ते हैं हम लोग, और बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट में आप लोग को देना चाहता हूं ज्योमेट्री का, ताकि आपको ज्योमेट्री में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि ज्योमेट्री तो लगता है कि काफी प्रॉब्लम है, काफी दिक्कत होती है समझने में, इसको भारीपन महसूस किया जाता है। लेकिन आज आप लोग का बिल्कुल सिर्फ वीडियो आप पूरा देखेंगे, देखते रहेंगे, और इसको बार बार देखने से फिर आप अपने नोटबुक पर पॉज करके कर लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर, ये 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है जैसा आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी। क्या दिया हुआ है? एक ट्रायंगल है ए बी सी। ओके, अब ए बी सी जो दिया हुआ है इसमें से क्या है, दो चीज दिया हुआ है, गिवन लिखेंगे, गिवन है ना। गिवन क्या है? DF पैरेलल टू AE, ये पैरेलल और ये पैरेलल, एंड जो दिया गया है सबसे पहले वो चीज हम लिखेंगे। अगर आप जो दिया गया अगर वो नहीं लिखते हैं तो फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उससे पता चलता है कि हमको क्या दिया गया है और हमको क्या सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करना है। अगर प्रूफ करने की बात इस तरह से समझे हम, यदि हमको कहीं पर एक निश्चित प्लेस पर जाना हो, मान लीजिए आपको यहां से दिल्ली जाना हो, तो आप सबसे पहले क्या सोचते हैं कि भाई उसके लिए क्या चीज साधन है। साधन क्या दिया हुआ है? ट्रेन का है, या फ्लाइट का है, या और किसी माध्यम से जाए, क्या है। तो फिर उस साधन की आप जब देख लेते हैं तो फिर उसके लिए वो कहां से खुलती है और कहां की ओर जाती है। ऐसे नहीं कि अगर दिल्ली जाना है तो भागलपुर गए तो कोई भी ट्रेन पकड़ लेंगे, हम भागलपुर वहां पर दिल्ली पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले प्लेटफॉर्म आपको यानी गिवन है, दिया हुआ है, वहां से आपको एक उसी रूट को पकड़ना है जो आपको वहां तक ले जाए। ज्योमेट्री का पहला सिस्टम ये है, उसी रूट को पकड़ना है जो चीज आपको दिया गया है। ऐसा नहीं कि उल्टा पकड़ लेना है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। इसलिए ज्योमेट्री में ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये और ये दिया हुआ है, उसके बाद देखिए ये पैरेलल दिया हुआ है, DE पैरेलल टू AC दिया हुआ है, ये गिवन है आपका। अब देखिए क्या करना है, यहां पर प्रूफ करना है ना। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ जी यहां पर करना है, देखिए आप लोग BF बाय FE इक्वल टू, आपको यहां पर प्रूफ करना है BE बाय EC। जैसा आप क्वेश्चन देख रहे हैं, बगल में आ रहा है आप लोग को, क्वेश्चन बगल में है, आप देख रहे हैं। तो आप यहां पर ये आपको प्रूफ करना है। तो हमको सबसे चलिए अब हम करें, प्रूफ करें भाई। कैसे होगा? चलिए, अगर आप प्रूफ करते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे? तो अगर ये देख रहे हैं कि ये, सबसे पहले देखिए, ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, BF और FC ये प्रूफ करना है। दैट मीन्स BFC में ये इस पॉइंट की बात है, यहां से एक ट्रायंगल बन रहा है, कोई क्या, ये बन रहा है, समझ रहे हैं बात को, कि ये अगर प्रूफ करना है BF बाय FE, तो पहले यहां पर इस पर विचार कर लेंगे। अगर इस पर विचार नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। चलिए, तो यहां पर दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर इन ट्रायंगल ABE, इस ट्रायंगल में। अब देखिए आप
ये और ये पैरेलल है ना, यानी कि डी एफ पैरेलल ए ई, ये है गिवन। चलिए गिवन है भाई। अब आपको क्या देखना है, ये दिया हुआ है ना, तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से, है ना, थेल्स थ्योरम से आप लेंगे, थेल्स थ्योरम से क्या लेंगे भाई, आप जानते हैं ये अगर पैरेलल हो जाए तो ये क्या होगा, बी एफ बाय एफ इक्वल टू, ये रेखा पैरेलल है, यहां क्या मिल रहा है, तो क्या होगा, बी डी बाय डी। क्वेश्चन इक्वेशन वन। अब यहां पर हम ध्यान दें, चलिए यहां पर हम ध्यान देते हैं। अब इन ट्रायंगल ए बी सी में ये पैरेलल और ये पैरेलल है, और हमको दूसरा लेना है, बी भी लेना है और ई सी लेना है। तो बी सी तो दिया हुआ है और यहां से ये लाइन यहां पर गया है, और ये पैरेलल है ना, सॉरी ये और ये पैरेलल, यहां से ये पैरेलल और ये पैरेलल दिया हुआ है। तो अगर ये पैरेलल और ये दिया हुआ है तो ये पॉइंट हो गया यहां पर, ये इसकी बात करना है हमको, ये पैरेलल दिया यहां पर, एकदम बहुत इजी है, ध्यान से, ये और ये पैरेलल है, देख रहे। तो अब इस ट्रायंगल में पूरा लेंगे हम, इस ट्रायंगल में लेंगे तो ये क्या होगा, और ये पैरेलल है, तो ये पैरेलल है, तो यहां पर थेल्स से, है ना, अकॉर्डिंग टू, है ना, थेल्स थ्योरम से हम ले लेंगे, यहां पर क्या लेंगे, थेल्स थ्योरम से जी, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, बी बाय ई सी इक्वल टू, ये कहां पर कट रहा है, बी कहां पर मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है ना, ओके, तो बी डी बाय डी है इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए तो राइट साइड क्या है, राइट साइड बिल्कुल इक्वल है, तो क्या होगा, लेफ्ट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, बी एफ बाय एफ इक्वल टू, ये दो है तो ये लिख दिए, और यहां पर क्या लिखेंगे, बीई बाय, ये तो हमको प्रूव करना था, यही प्रूव करना था ना, कंप्लीट हो गया आप लोगों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ये देखना है कि दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है, आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया, उसके ऊपर सबसे पहले गौर करना है हमको। इसमें दिया हुआ है, गिवन है आपको डीई पैरेलल ओ क्यू, क्या दिया हुआ है, डीई पैरेलल ओ क्यू, डी कहां है, डी ये, ई कहां है, यहां, देख रहे, डीई, ध्यान से इसको देखिए, डीई पैरेलल ओ क्यू, ओ यहां है और क्यू यहां, ओ क्यू। चलिए इसको साइन कर देते हैं, थोड़ा सा सिंबल, ओके। अब आप देखिए फिर क्या कहता है, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, ओ आर कह रहा, तो यहां देखना, डी एफ कहां है, डी यहां है, एफ यहां, डी एफ
पैरेलल ओ आर। चलिए, जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को हम समझ चुके हैं कि क्या कह रहा है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, क्या दिखाना है, सो दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर। ठीक है, तो आपको ये दिखाना है कि यह पैरेलल कैसे है, यानी ये और ये आपको पैरेलल दिखाना है। ओके ना। अब आप कैसे दिखाएंगे? बहुत सिंपल, बहुत इजी। हमको ये सोचना है कि यदि पैरेलल दिखाना हो और कोई ट्रायंगल में कहीं पर कोई लाइन काट रहा हो, तो वहां कौन सा लगाएंगे थ्योरम? कौन सा लगाएंगे बच्चों? कौन सा लगाएंगे? थेल्स। लेकिन यहां थेल्स ने पैरेलल करना है प्रूफ ना, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का विलोम है ना, कन्वर्ज इसका करना उल्टा, विलोम पढ़े ना, थेल्स थ्योरम का विलोम, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम क्या प्रूव करता है? यदि वो सेम रेशियो में हो, कोई भी अगर ये इंसेक्ट पॉइंट कर रहा हो, काट रही हो ट्रायंगल के दो साइड्स को, और वह सेम रेशियो में हो, तो वह क्या होगा? ये और ये पैरेलल हो जाएगा, ये कहता है थेल्स प्रमेय। इसके पहले हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको थ्योरम सबसे पहले जानना पड़ेगा, तो इसके लिए वो वीडियो आप देख लें। उसमें कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट्स करके बताइए। चलिए, तो अब हम यहां पर ये देखते हैं, बस लिखना है, प्रूफ तो हो गया कि यदि ये रेशियो, अगर ये और ये पॉइंट कॉमन है, देख लीजिए, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ये पैरेलल ये है, तो ये कॉमन हो जाएगा, और इस ट्रायंगल में भी ये कॉमन हो जाएगा। ध्यान से बात देखिए, प्रूफ हो गया, हमको सिर्फ लिखने की जरूरत पड़ेगी। ये पॉइंट, ये रेशियो, इसका रेशियो एक्स और वाई मान लें, और ये मान लें ए और बी। ठीक है, तो यहां पर एक्स वाई हो जाता है ए बाय बी, और ये अगर हम और P और Q मान लें, इसको मान लो, एक तो मान लेते हैं, अभी कुछ बता नहीं रहे हैं, लिख रहे हैं। अगर ये हम मान लेते हैं, तब क्या हो जाएगा कि ये भी, इसमें भी देखेंगे, ये भी एक ट्रायंगल होता है, ये भी एक ट्रायंगल है, तो यहां और यहां ये पैरेलल है, तो ये पॉइंट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये रेशियो और इसका रेशियो सेम हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये पैरेलल दिया हुआ है, थेल्स से हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो P बाय क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं, P बाय क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं, ए बाय बी। जब ये हो गया तो ये दोनों भी हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू पी क्यू, ये हो जाता है। अगर ये दोनों मिल गया तो देखिए, ये रेशियो का दोनों का रेशियो मिल गया, सेम मिल गया, तो ये भी क्या होगा? थेल्स के विलोम से नहीं हो जाएगा ये, तो इस पॉइंट के साथ इसका हो रहा है, इसका हो रहा है, ये मिलाने वाली लाइन कौन सा है? ये है, तो ये पैरेलल हो जाएगा क्यू आर। बस ये हम पूरा का पूरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, सिर्फ लिखने की जरूरत। ओके, चलिए इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं जो लिखना है, कि चलिए इन ट्रायंगल, है ना, इन ट्रायंगल PQO त्रिभुज में, PQO त्रिभुज में क्या लेना है? ED पैरेलल QR
या ओ क्यू, जो भी लिखिए आप, है ना। यहां पर जो जैसा दिया है वहां पर डीई पैरेलल ओ क्यू लिख दिए। क्या लिखे? ओ क्यू। इसलिए, है ना, इसलिए यहां पर लिखिए, इसलिए कन्वर्ज ऑफ थेल्स, है ना। ये नहीं भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू थेल्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कन्वर्ज टू थेल्स लिख दीजिए। थेल्स के बिलोंग से क्या होगा? कन्वर्ज ऑफ थेल्स से क्या होगा? सॉरी 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 सॉरी, यहां पर आपका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। थेल्स ये पैरेलल है, तो पीई बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी डी बाय डी ओ। इक्वेशन फर्स्ट। नॉ इन ट्रायंगल पीओ आर में ले तो क्या होगा जी? पीओ आर में होगा, पीओ आर में होगा तो क्या होगा बताइए? पीओ आर में होगा तो यहां पर क्या होगा? यहां ध्यान देने वाली बात है, पीओ आर में तो हम लिख सकते हैं क्या है? डी एफ पैरेलल ओ आर, ये गिवन है, दिया हुआ है, समझ रहे? ये दिया हुआ है, तब अब क्या होगा? ये दिया हुआ है और तो यहां पर अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के अनुसार से क्या होगा? पी, ये सब हटा दीजिए इसको, ये कुछ नहीं रहना है यहां पर जो है, बस ये तो हम समझाने के लिए बताए थे, ये भी ये सब लिए थे, है ना। चलिए अब यहां पर आप कर दीजिए, क्या करना है? पी एफ बाय एफ आर इक्वल टू पी डी बाय डी ओ। ये रेशियो और ये रेशियो, क्योंकि ये पैरेलल ये है तो पी डी बाय डी ओ इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर। वही चीज कर दी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या लेंगे भाई? राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा ना, तो ये बिल्कुल इजी है। तो यहां पर पीई बाय या पी बाय ई क्यू है, और यहां पर क्या होगा? यहां पर ये भी राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड का चीज लिखेंगे। अब देखिए तो इस बड़े वाला ट्रायंगल में क्या हो? ये इसका रेशियो मिल गया है इक्वल इस पूरे ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या होगा? ई यहां पर पी क्यू आर में क्या होगा, है ना, चूंकि सिंस पीई बाय ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर, देयरफॉर, है ना, अकॉर्डिंग टू कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम दिख रहा है ना भाई? कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम,
फिर थ्योरम के विलोम से क्या हो जाएगा, ये पॉइंट इसका रेशियो सेम है, इसका रेशियो सेम है, तो ये और ये दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है, ये और ये पैरेलल है, देयरफॉर EF पैरेलल QR प्रूव्ड। ओके, लंबा वीडियो हो रहा है और अब बिना समझाए आपको रहा भी नहीं जा रहा है, शॉर्ट में निकलना नहीं चाह रहा है। चलिए 2 क्वेश्चन में ही भी एक वीडियो पूरा हो जा रहा है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो बार बार आते रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम देते रहेंगे, क्योंकि आप लोग को कोई समझने में कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि ये ज्योमेट्री है, ऐसे निकल नहीं सकता है, ऐसे बना देंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगी। ओके, छोटा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन